प्रिडिक्शन सही रहा, डायरेक्शन सही रहा, डेटा एनालिसिस सही रहा। एनालिसिस आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, वो आप सीख रहे हैं कि नहीं, डेली डेटा एनालिसिस जो इंडेक्स एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग कैश डेटा ही एनालिसिस करते हैं, या फिर इंडेक्स का जो डेटा है वो बता देते हैं, बस उसको अच्छे से एनालिसिस करके सिखाते नहीं है। बट हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग लाइव में भी आके बताते हैं, लेकिन यहाँ तो हम लोग अच्छे से लिख के डालते हैं। सो आई होप यू आर लर्निंग एवरी डे, because every day is important to us because we are learning every day, right? तो फ्राइडे को कमाल हो गया। बिना इलेक्शन का रिजल्ट तो उसके बाद आया ना, लेकिन कमाल तो पहले ही हो गया, है ना। डेटा बहुत ही अच्छा आया है। ठीक है, आज हम लोग लाइव में भी उसको शेयर करेंगे, लाइव में जुड़ सकते हैं, या फिर लाइव का तो सेशन आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। सो फ्राइडे को हो गया कमाल। ठीक है, तो मैंने ये सोचा, कुछ स्टॉक्स मैंने निकाले हैं, और सेक्टर फॉर अपकमिंग 1 और 2 मंथ्स। तो देखो, आज यदि मैं शेयर नहीं करूंगा तो हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए लेट हो जाए, है ना। तो अब ये बता दीजिए कि मैं स्टॉक्स लूं। आपका एक ही चीज कर सकता हूं, क्योंकि अपने पास सिर्फ 1 घंटा है टिल 9:30, उसके बाद मुझे लाइव जाना है 10 बजे डिनर वगैरह करके। सो आई हैव ओनली 1 आवर। सो स्टॉक्स लूं या सेक्टर ऑफ द वीक बता के, कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे पैटर्न्स बन रहे हैं, टेक्निकल कैंडल्स के माध्यम से आप सीखेंगे भी और समझेंगे भी कि हाँ उसमें क्यों मोमेंटम आ रहा है। तो एटलीस्ट आपको सीखने मिलेगा। तो ये बताइए, क्या शेयर करूं, आपके स्टॉक्स लूं? अब मेजोरिटी विन करेगा, जीतेगा, है ना, मेजोरिटी विल विन। सो ऑब्वियसली मैं अपने वाले बताऊं, जो मुझे लग रहा है कि हाँ वो चल सकते हैं, सेक्टर चल सकते हैं। और क्यों चल सकते हैं? क्योंकि आप उससे बहुत कुछ सीखें। सेक्टर्स ऑफ वीक, सेक्टर्स बता दीजिए सर। स्टॉक सेक्टर सीखने वाला बताओ। यस सर, सेक्टर सर आप पहले अपने स्टॉक्स बताओ बाद में। चलो ठीक है, मैं अपने आज बताता हूँ, 1 बाय 1। ठीक है, सेक्टर, ओके, सेक्टर, सेक्टर ऑफ द वीक, क्या सेक्टर ऑफ द अपकमिंग 2 to 3 मंथ्स जो रहेगा वो मैं शेयर करूंगा। पहले तो चार्ट शेयर कर देते हैं। ठीक है, चलो, सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं, है ना? उसके बाद मार्केट पे आएंगे। देखिए, सिंपल सी बात है, एक ट्रेंड लाइन निफ्टी में बन रहा है, यहां से लेके यहां तक, देखो, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, फिर हम लोग अभी सेक्टर पे आएंगे, because cash lending is all about that only ना। we will discuss some stocks with technical patterns, we will discuss the like sectors, जो 2 3 सेक्टर, 2 सेक्टर जो मेरे नजर में है बहुत अच्छा काम करेंगे। और कुछ अलग सेक्टर से रिलेटेड भी स्टॉक्स हैं जो चल सकते हैं, वो हम लोग आज देखेंगे और सीखेंगे। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि वो सब दिख चार्ट पे, हम लोग टेक्निकल पैटर्न्स उसके देखेंगे, उसके पीछे का रीजन फंडामेंटल, ये बात की बात है। लेकिन एज ऑफ नाउ हम लोग टेक्निकल सीख रहे हैं, तो टेक्निकल देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो जनरली ट्रेंड लाइन बनाने के लिए तो ये समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं ट्रेंड लाइन बना नहीं सकता। देखो, कोई भी ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए ना, मान के चलिए यदि हम लोग मैटर मान के चलिए ऐसे लोअर लो कोई भी पैटर्न बन रहा है, राइट, या हायर हाई कोई भी पैटर्न बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो अपने को बस क्या करना है ना, 2 पॉइंट खोजना है। मान के चलिए यदि मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे ना, ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे। तो ऑब्वियसली वी विल फाइंड 2 पॉइंट्स। तो ये 2 पॉइंट्स, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मिनिमम 2 पॉइंट्स बोल रहा हूँ, मिनिमम 2 पॉइंट्स, बाकी तो 6 7 पॉइंट भी हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट होंगे तो ट्रेंड लाइन क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, ट्रेंड लाइन बन जाएगा। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है? एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है प्राइस, एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाएगा। तो ट्रेंड लाइन हम लोग बनाने से हम लोग को समझ आता है कि ब्रेकआउट किस जगह पे हुआ है। ठीक है, तो मान के चलिए कुछ इस तरीके से यदि चार्ट बन के हो रहा है, मान के चलिए ऐसे ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है ना, ऐसे ऐसे बन रहा है, लोअर लो बना के मार्केट आ रहा है, ठीक है ना। तो ट्रेंड लाइन आप कैसे बनाएंगे कि 2 पॉइंट को आप पकड़ लीजिए, ये 2 पॉइंट को, और मान के चलिए ये वाला 2 पॉइंट को। ठीक है, बाकी के पॉइंट्स टच ना भी हुए तो चलेंगे।
एटलीस्ट ये 2 पॉइंट टच हो गए, चलो 3 पॉइंट टच हो गए, 3 पॉइंट टच हो गए, तो कोई जरूरी तो नहीं ये वाला टच हो, ये वाला टच हो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ये ट्रेंड लाइन एक बन गया, क्योंकि प्राइस जो है, प्राइस रिजेक्शन आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये 3 पॉइंट टच हो रहे, जहां से गिरना स्टार्ट हुआ, एक पहला हाई बनाया है ना, एक हाई बना के मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, लोअर लो बना के, लोअर हाइज बना के गिरने लगा, और उसके बाद हम लोगों ने 3 पॉइंट्स देखो एग्जैक्टली टच हुए, एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिया हम लोगों ने, और इसको यहाँ पे खींच दिया, जिससे एक ट्रेंड लाइन बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है, एक दायरा है ना जहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, मार्केट जा रहा है ऊपर, फिर रिजेक्शन हो रहा है, मार्केट जा रहा है ऊपर, रिजेक्शन हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन हो रहा है। जब ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे, वो टाइम पे जो भी प्राइस हो, इसके ऊपर मान लीजिए ये मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ, तो डेली चार्ट के ऊपर ऐसा ग्रीन कैंडल इस ट्रेंड लाइन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि इसके बाहर कोई भी प्राइस ट्रेड नहीं कर रहा है। तो जब इसके बाहर प्राइस ट्रेड करने लगे, और यदि डेली चार्ट पे देख रहे हैं, यदि आप वीकली चार्ट पे देख रहे हैं, तो जो टाइम फ्रेम है, भले वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, कोई भी टाइम फ्रेम हो, तो उस टाइम फ्रेम का कैंडल का क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के बाहर होना चाहिए। तो उसी तरीके से निफ्टी में यहाँ पे हम लोग यदि देखेंगे, तो इस पॉइंट से हम लोग, ये तो मेन पॉइंट है, तो मेन पॉइंट से हम लोग यहाँ से लेंगे, और इसको यदि हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो 2 पॉइंट, 3 पॉइंट कनेक्ट हो गया, एक ये पॉइंट कनेक्ट हो गया, ये पॉइंट कनेक्ट हो गया, और एक ये पॉइंट कनेक्ट हुआ जहां पे लास्ट डे अटका है। तो लास्ट डे का हाई क्या था? 23,956, ठीक है, 23,956, मतलब 24,000 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है, अगेन 24,000 इज अ लाइक साइकोलॉजिकल पॉइंट। तो यदि उसके पॉइंट ऊपर जाता है, तो वहां पे बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे होंगे। कॉल राइटर्स मतलब, कॉल देखो, कॉल बायर का मतलब होता है जो ऑप्शंस बायर होते हैं, कॉल को बाई करना, जैसे हम लोग ऑप्शन बाई करते हैं, दैट इज कॉल कॉल बायर्स, कॉल ऑप्शन बाई करना। कॉल राइटर्स जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब कॉल सेल करना, मतलब हम लोग यदि बाई किए तो कोई तो सेल किया होगा ना। तो ऑब्वियसली यदि राउंड लेवल होता है, राउंड लेवल्स पे ज्यादा साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होता है, क्योंकि वहां पे लोग जनरली, जैसे भी मान लीजिए 23,600, 500 चल रहे थे, तो राइटर क्यों राइट करते हैं? प्रीमियम को ईट करने के लिए। जैसे हम लोग बाई करते हैं, और यदि प्रीमियम गलने लगता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये गल रहा है, यार गल रहा है। तो वो गलने का फायदा राइटर्स को होता है, मतलब जो बेच रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं, तो खरीदने वाले को फायदा कब होता है? जब मोमेंटम में मार्केट, मान के चलिए यदि मैं यहाँ पे कोई कॉल बाई किया, तो मुझे मोमेंटम चाहिए, लेकिन यदि ये साइडवेज चला गया या फिर नीचे आ गया, तो जो कॉल राइट करके कोई बैठा होगा, मान के चलिए यहाँ पे जो कॉल मैंने बाई किया, मान लीजिए 24,000 का कॉल मैंने बाई किया, मैंने बाई किया, तो मैंने क्यों बाई किया? मैंने ये सोचा कि मार्केट ऊपर जाएगा, 24,500 जाएगा मान के चलिए, तो इसलिए बाई किया, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरे बातों को सुनिएगा। 24,500 जाएगा, तो मैंने 24,000 का कॉल ले लिया, ये सोच के कि 24,000 के ऊपर आएगा, तो मार्केट ऊपर और जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट है, क्योंकि 24,000 का जो कॉल राइटर है, वहां पे जो कॉल बेच के बैठा हुआ है, वो भारी मात्रा में बैठा हुआ होगा। और यदि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगा, आधा एक घंटा, 1 घंटा भी सस्टेन किया, तो ऑब्वियसली जो भारी मात्रा में कॉल बेच के बैठा होगा, क्योंकि कॉल राइटर को लॉस जो होता है अनलिमिटेड होता है। मान लीजिए कोई कॉल यदि 200 में हम लोगों ने लिया हुआ है, 24,000 का कॉल मान के चलिए 200 में हम लोगों ने लिया हुआ है, तो यदि मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो हम लोग को 250 पॉइंट प्रॉफिट होगा। यदि मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो उसका पूरा प्रॉफिट अपने को होगा। लेकिन जो राइटर राइट करके बैठा हुआ, उसको खाने के लिए सिर्फ 200 पॉइंट ही है, क्योंकि उसको ये 200 पॉइंट गलाने हैं। मतलब प्रीमियम जैसे डीके होता है, तो उसको डीके का फायदा होता है, और हम लोगों को मोमेंटम में फायदा होता है, राइट। तो उसके पास एडवांटेज होता है गलने का, क्योंकि मार्केट साइडवेज जाए तो भी उसको प्रॉफिट होगा, नीचे जाए तो भी उसको प्रॉफिट होगा। तो ये मैं साइकोलॉजी समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ ऑप्शन नहीं सिखा रहा हूँ। लेकिन यदि आप ऑप्शन करते हो, तो ये मैटर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई, कॉल बाइंग करने से क्या होता है। कॉल बायर्स को किसी में भी, स्टॉक ऑप्शन बाई कर रहे हो, निफ्टी ऑप्शन बाई कर रहे हो, तो कॉल बाई करने का मतलब है, आप ध्यान से देखो कि जो भी स्क्रिप्ट में आप बाई कर रहे हो, निफ्टी में बाई कर रहे हो, आप पहले समझो कि हाँ मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है कि नहीं। यदि मोमेंटम नहीं आएगा, तो आपका कॉल गलेगा। और खास करके लोग क्या करते हैं गलती, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में वीकली ले लेते हैं। अभी तो बैंक निफ्टी बंद हो गया, लेकिन निफ्टी तो वीकली बाकी है, वो वीकली ले लेते हैं। तो वीकली में क्या होगा, यदि आपने 24,000 का कॉल ले लिया, और यदि एक हफ्ता छोड़ो ना, 5 दिन भी मार्केट साइडवेज रहा या नीचे चला गया, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डीके हो जाएगा। सो दैट इज, there are two disadvantages to the option buyers, but there are two advantages, एडवांटेज होते हैं टू कॉल राइटर्स जो कॉल बेच रहे हैं। तो कॉल बेचने वाले को फायदा होता है, क्योंकि यदि आपने 24,000 कॉल बेचा, सॉरी 24,000 का कॉल खरीदा है, तो आपको मोमेंटम चाहिए मार्केट में पैसा बनाने के लिए, बिकॉज वो ऊपर जाएगा तो आपका पैसा बनेगा, क्योंकि आपने कॉल बाई किया है।
लेकिन जो कॉल बेचा है उसको क्या चाहिए, उसके पास दो कंडीशन है तो उसका फायदा हो जाएगा। मार्केट यदि साइडवेज जाए, वहीं घूमे 23,950, 900, 24,000, 23,900, 23,800 में घूमते रहे, एक हफ्ता घूमे, पूरा 200 का प्रीमियम, 150 का प्रीमियम जो वीकली वाला होता है, 150 पौने 200 का होता है, तो वो गल जाएगा। लेकिन और हाँ, नीचे भी जाएगा जोर से, यदि नीचे गिरे तो और तेजी से गल जाएगा, तो उसके पास दो एडवांटेज है। लेकिन हमारे पास यदि कॉल बायर हूं मैं, तो हमारे पास क्या एडवांटेज है, सिर्फ मार्केट यदि मोमेंटम में खींचेगा तो ही हमारा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकली इतना समझाने का मेरा मकसद क्या था, कि भाई देखो 24,000 का रेजिस्टेंस है, यदि 24,000 के रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो वहां पे कॉल राइटर्स बैठे होंगे, और यदि कॉल राइटर्स बैठे हैं तो जाहिर सी बात है ना। अब इसको थोड़ा सा यदि मैं समझा पाता तो यहाँ मैं समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ओपन यहाँ पे लेके आता हूँ, ओपन इंटरेस्ट में, ये निफ्टी का 28 नवंबर का भी मतलब वीकली वाला। तो यहाँ पे देखो 24,000 का है, 24,000 है, 24,000, ये देखो 24,000 है ना। तो 24,000 पे आप सबसे पहले तो देखिए कॉल ओआई का जो चेंज है, कॉल ओआई चेंज आप लोग देख पा रहे हैं ना। एक टॉप पे क्या लिखा हुआ है, कॉल ऑप्शन ओआई, पुट ऑप्शन ओआई, उसके बाद थर्ड में पीसीआर, फोर्थ में कॉल ओआई चेंज। कॉल ओआई चेंज में देखिए कितना अनवाइंडिंग हुआ है, 7,94,000 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं ओपन इंटरेस्ट का क्लास नहीं करा रहा, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे टॉप में देखिए क्या लिखा हुआ है, 24,000, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉल ऑप्शन ओआई। तो कॉल ऑप्शन ओआई के नीचे क्या लिखा हुआ, पुट ऑप्शन ओआई। ओआई का मतलब क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट, कितना पोजीशन ओपन है। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन ओआई का मतलब ये राइटर्स का डेटा है, सेलर डेटा, बायर का डेटा नहीं है। मतलब जो कॉल ऑप्शन राइट करके बैठे हुए हैं, बेच के बैठे हुए हैं, आपको आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, लेकिन ये जो डेटा है कॉल ऑप्शन राइटर्स का है, सेलिंग का डेटा है। तो जो कॉल ऑप्शन ओआई है कितना है, 54 lakhs का कॉन्ट्रैक्ट कॉल ओआई मतलब, और उसके नीचे पुट ऑप्शन मतलब 30 lakhs का है मतलब। अब इसको लोग समझिए, कॉन्ट्रैक्ट मत समझिए। यदि कॉल ऑप्शन ओआई मतलब हो गया, मैं इसको लिख के समझाता हूं। ठीक है, कॉल ऑप्शन ओआई, कॉल ऑप्शन ओआई 54 lakhs है ना, 54 lakhs। और पुट ऑप्शन कितना है, पुट ऑप्शन ओआई, ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट, मतलब पोजीशन ओपन है, मतलब 30 लाख। तो आप हम लोग को लिख के बताइए, ये सेलर डेटा है, बायर डेटा नहीं। तो कॉल ऑप्शन, कॉल राइटर का मतलब हो गया कि ये कॉल राइटर नहीं चाहता है, मतलब इतने 54 लाख लोग नहीं चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। यदि 24,00,000 का जो स्ट्राइक है, उसका कॉल यदि किसी ने बेच रखा है ना, कॉल राइटर, अगेन समझिएगा बात को, कॉल राइटर यदि 24,000 के स्ट्राइक पे, 24,000 के स्ट्राइक कौन सा है, 24,000, तो 24,000 के स्ट्राइक्स पे यदि 54 लाख लोग कॉल राइट करके बैठे हुए हैं, मतलब बेच के बैठे हुए हैं। कॉल राइटर मतलब वो नहीं चाहता है कि 24,000 के ऊपर मार्केट जाए, वो चाहता है 24,000 के नीचे रहे मार्केट। जैसे कॉल आप ये बाई कर रहे हैं 24,000 का, तो आप चाहते हैं ऊपर जाए। तो कॉल राइटर क्या चाह रहा है कि मार्केट नीचे जाए, तब उसको फायदा होगा, जो बेचा है आपको। ऑब्वियसली ना, आपने खरीदा, उसने बेचा, तो ये बेचने वाले का डेटा है। तो 54 लाख लोग यदि खरीद के बैठे हुए हैं, तो मार्केट तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो उसके हिसाब से। लेकिन यदि 24,000, तो यदि मान लीजिए 54 लाख लोग का जो डेटा है, यदि मार्केट 24,000 के ऊपर सस्टेन कर गया 1 घंटा, तो ये लोग डरेंगे ना, क्योंकि इनका तादाद ज्यादा है, इनका कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है पुट राइटर वालों से। लेकिन पुट राइटर वाले लोग क्यों बेच के बैठे हुए हैं, वहां पे कॉल राइटर भी बेच के बैठे हुए हैं, लेकिन पुट राइटर भी बेच के बैठे हुए हैं। पुट राइटर क्या सोच के बैठे हुए हैं, वो ये सोच के बैठे हुए हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यदि मार्केट ऊपर जाने लगे, तो ये पुट राइटर जो क्या करेंगे, अग्रेसिवली और ऐड करेंगे पोजीशन, अग्रेसिवली। यदि आधा घंटा भी मार्केट कल 24,000 के ऊपर गैप अप कर गया और टिक गया, तो ये 54 लाख जो है ना कॉल राइटर, ये दौड़ दौड़ के भागेंगे। और जब ये कॉल अनवाइंडिंग करेंगे ना, जो कॉल राइट करके बैठे हैं उसको अनवाइंड करेंगे, मतलब स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो मार्केट और तेजी से भागेगा। और ये जो पुट राइटर है, जो 30 लाख लोग हैं, मान लीजिए राइटर 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, मान के चलिए 30 लाख लोग हैं, तो यदि उनको लगेगा मेरा प्रॉफिट आ रहा है, तो यदि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये तो पोजीशन को होल्ड करेंगे, और नए प्लेयर्स भी आएंगे, और उस वजह से मार्केट और ऊपर से जाएगा। तो मतलब 24,000, 200, 300, 400, 500 भी आराम से खींच लेगा। ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा होता है। इसका मतलब ये है, कितने लोग मेरी बातों को समझे, ये बताइए।
अगर सर गैप अप ओपन होता है तब उस केस में क्या, कुछ नहीं, गैप अप होता है तो कुछ करना नहीं, वो तो हो गया, वो तो दौड़ दौड़ के भागेंगे। वो गैप अप तो होगा, उसका मतलब और दौड़ दौड़ के भागेंगे, वो और ऊपर जाएगा और एंड एंड में प्रॉफिट बुकिंग होगा। मान लीजिए यदि बहुत बड़ा गैप अप होता है तो उसमें फिर इंट्राडे नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, घंटा 2 घंटा वेट करना चाहिए। बड़ा गैप अप हो गया तो घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा वेट करो ना, सुबह फिर 10:30 11:30 के बाद देखो, कोई डिप मिलता है फिर उसमें बाई करो। ठीक है। ठीक है, देखिए अपने पास टाइम बहुत कम है तो मैं फिर से तो नहीं समझा सकता, लेकिन इसको मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, दैट वुड बी फाइन फॉर यू गाइस। रिकॉर्डिंग डाल दूंगा तो 50 बार भी देख पाओगे ना आप, है कि नहीं। मैं इसका रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आप लोग आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और भी चीज बताने हैं। ठीक है, मोटा मोटी समझ लीजिए कि इसका 24,000 पे एक रेजिस्टेंस है, और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी 24,000 पे है, मतलब 24,000 के ऊपर मार्केट, ये स्टॉक्स पे भी लागू होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसकी बात मैं अलग से करूंगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन मैं नॉर्मली पब्लिक के लिए डालूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, तो इसलिए यहाँ पे मैं स्टॉक्स डिस्कस नहीं कर सकता। ठीक है, तो 24,000, 24,000 ये वाला जोन, इसके ऊपर मार्केट निकलता है इस तरीके से, तो अगेन मार्केट का जो रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट इस यहां तक ये आराम से पहुंच सकता है। देख रहे हो ना, एक रेंज है, एक रेंज बना हुआ है, एक बक्सा बना हुआ है, देखो एक रेंज बना हुआ था जिसका ब्रेकडाउन हुआ था, एक बक्सा बना हुआ था जिसका ब्रेकडाउन हुआ था, और ये बक्से का साइज क्या था, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट। तो देखो नीचे कितना गया, 1200, तो 500 पॉइंट का नीचे टारगेट दे दिया। अब इस बक्से के अंदर यदि आ जाएगा तो इस बक्से को फिल करने के लिए वापस से 24,500 तक जा सकता है, अगेन वहां रेजिस्टेंस फेस भी कर सकता है। तो वहां पे ईएमए का रेजिस्टेंस देख लेते हैं, देखो यहाँ पे ईएमए का रेजिस्टेंस भी 50 ईएमए का रेजिस्टेंस भी है आसपास 24,400, इसलिए मैंने बोला था 24,400, 500 के ऊपर तो 3 4 दिन काम करने देना चाहिए कि भाई 3 4 5 दिन काम कर रहा है, टिक रहा है, तो फिर एक बुलिशनेस वापस आएगा। मैं बुलिश ही हूं मार्केट में, लेकिन क्या होता है ना, मैं नीचे लेना पसंद करता हूं, ऊपर नहीं। यदि मैंने यहाँ लिया तो यहाँ पे आने के बाद मैं कुछ ऐड नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाए, वापस जाए, एक प्राइस एक्शन बनाए, फिर ऊपर जाए। अब यदि मार्केट वन वे चलता चला गया तो अच्छी बात है, मैंने यहाँ यदि ले लिया है तो अच्छी बात है, मैं उसको होल्ड करूंगा। मैं तो ऐसे भी यहाँ से लेके यहाँ मैं बेच नहीं रहा, और यहाँ पे मैं कुछ ऐड भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जितना ऐड करना था भाई ले लिया, बहुत ले लिया आज। अब तो भाई रिटेलर के पास पैसा भी नहीं है, कितना ऐड करेगा, यहाँ से ले यहाँ ले, यहाँ ले, कहाँ कहाँ लेगा, है ना। कुबेर जी का खजाना थोड़ी ना है। तो मतलब यहाँ से जो लिया है, यहाँ से लिया है जो अभी एवरेज किया है, तो मैं यहाँ तक होल्ड ही करूंगा, मतलब यहाँ तक होल्ड करूंगा इन द सेंस, यहाँ इसके बाद भी गिरा तो मैं वेट करूंगा, क्योंकि मैं फरवरी तक बहुत तेजी देख रहा हूँ। मुझे कुछ में डाउट नहीं है, बजट से पहले बहुत सारे सेक्टर्स, अब सब स्टॉक्स चलेंगे वो बात की बात नहीं, मतलब सब स्टॉक्स चलेंगे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ स्टॉक्स पे जो मेरे सेक्टर पे नजर है वो मैं आज डिस्कस करूंगा। तो निफ्टी का मैंने बता दिया आपको, और बैंक निफ्टी का मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं सेक्टर पे और स्टॉक्स पे चलेंगे आज। ठीक है, यही फायदा होता है कैश लर्निंग में, जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना, यही फायदा होता है। और अभी जिसका भी जनवरी में खत्म होने वाला है, ठीक है, वो रिन्यू कर लो, बिकॉज 31 दिसंबर वुड बी द लास्ट डे, एंड लास्ट डे फॉर दैट ऑफर, 1 ईयर पे 1 ईयर फ्री, 70% फ्लैट ऑफ कैश लर्निंग का। उसके बाद फिर वो ऑफर नहीं रहेगा, ऑफर्स डिफरेंट आएंगे बाद में, अभी तो नहीं आएंगे। उसके बाद फिर रेगुलर क्लास फी जो है वो हो जाएगा, वो मैंने न्यू ईयर के लिए दिया है, किसी को भी लाइक फिर से रिन्यू करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए। बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल काइंड ऑफ बन रहा था, देखिए इसमें भी एक ट्रेंड लाइन है जो इसको यहाँ तक तो लेके जा सकता है 51,700, तो यहाँ इसका एक रेजिस्टेंस है 51,888,887, 51,700, एक 50 एमए का भी है, लेकिन इसको मुझे लगता है तोड़ देगा। और फरवरी के बाद तो मैं पहले भी बोला था, अच्छा कितने लोगों को याद है कि ये हैमर भी बनाया था, फ्राइडे क्लास में डाला था, हैमर भी बनाया था, दूसरा चीज ये भी बोला था 49,900 या 800 या 50,000, सॉरी 50,100 के पास था। मैंने लिख के ये डाला था कि फरवरी तक इतना जोर से भागेगा ना कि फिर नीचे से कोई पकड़ नहीं पाएगा, और वहां से उसके बाद 1,000 पॉइंट भाग गया बैंक निफ्टी, 1,200 पॉइंट भाग गया, कितने लोगों को याद है। अरे गोल्ड चला जाएगा, 5 6 महीना में 1 लाख चला जाएगा, गोल्ड का टेंशन नहीं है। गोल्ड बढ़ते रहेगा, गोल्ड का घटने का कोई सीन नहीं, वो गिरेगा, वो जो भी गिर रहा है ना रिट्रेसमेंट कर रहा है और कुछ नहीं। चलो सभी को याद है,
तो उसके बाद तो देखिए उसी बात, जिस दिन गिर रहा था उसी दिन बताया था। उसके बाद तो फिर उसी दिन हैमर बना दिया और नेक्स्ट डे तो फिर ऊपर ही आ गया। मतलब वहां से देखा जाए, बॉटम से देखा जाए तो 1200 1300 पॉइंट भाग चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 51,700 800 के पास, इसके ऊपर निकला वन वे तो यहाँ पे एक अगेन रेजिस्टेंस है, तो यहाँ 52,400, यदि 51,000 50, अभी पहला क्या होगा नेक्स्ट डेस्टिनेशन? 51,700, and if we sustain above this level, we may see 52,000। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का हो गया। तो ये सभी के लिए वीडियो, आई होप सबने एंजॉय किया होगा, सीखा होगा। और और आप लोग भी वीडियो जब डालते हैं तो आप लोग भी जरूर लाइक एंड कमेंट किया कीजिए। ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है। मैं सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ एंड सभी फॉलोअर्स को बोल रहा हूँ। एंड बढ़ते हैं।